नमस्कार साथियों। जैसे कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन 1 to 20 फर्स्ट वीडियो हमने कवर कर लिया है और 21 से 40 इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें लिख रखा है कि जाइगोट इज़ फॉर्म्ड इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये पॉइंट क्या होता है, क्लियर है कि जब गैमेट का फ्यूजन होता है, यानी कि मेल गैमेट है और ये मान लो फीमेल गैमेट, यानी कि और इसके अंदर क्या होगा, फ्यूजन होगा, तो जाइगोट का क्या होगा, फॉर्मेशन होता है। और जो जाइगोट होगा वो सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉर्म होता है। सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें लिख रखा है कि मियोसिस इज सीन ओनली इन डिप्लॉयड सेल। तो ये बात भी सही है कि इनकी डिप्लॉयड सेल्स होगी, तो 2n सेल के अंदर मियोसिस होगा, तो n सेल के फॉर्मेशन होगा और ये कितनी सेल्स बनेंगी, 4nn सेल बनती हैं। मियोसिस का रिजल्ट होता है। तो मियोसिस के अंदर क्या होगा, डिप्लॉयड सेल के अंदर होगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का पार्ट नहीं है। तो एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा, कोटलेडन भी होता है, प्यूमिल भी होगा और रेडिकल भी होगा। और एंडोस्पर्म क्या होगा, पहले बनता है। तो एंडोस्पर्म किसका पार्ट नहीं है, एम्ब्रियो का पार्ट नहीं है। निम्न में से जो भ्रूण है वो भाग नहीं है, भ्रूणपोष का भाग नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है कि कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। और आउट ऑफ गिवन मेंबर हाउ मैनी परफॉर्म फर्टिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो वाटर की हेल्प से जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किसके अंदर होगा, किस मेंबर के अंदर। तो इनमें हम जानते हैं कि जो वाटर पॉलिनेशन में कौन सा होता है, एल्गी होगा, ब्रायोफाइट्स होता है, और कौन होगा, टेरिडोफाइट्स प्रेजेंट होगा। तो ये क्या होंगे जो यूज़ करते हैं इसको, वाटर पॉलिनेशन, या हम क्या कहते हैं उसको, पॉलिनेशन की अगर बात करते हैं, पॉलिनेशन तो प्लांट में हम कह सकते हैं कि जो हायर प्लांट है वो भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर्ड है, ना कि पॉलिनेशन के लिए। जनरली अगर इस टाइप की क्वेश्चन में हम देखते हैं तो हमारे सामने ये आता है कि जब हम पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर हम किसकी बात नहीं कर रहे हैं, पॉलिनेशन की नहीं कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो हम इसमें से ऑप्शन चूज करते हैं। तो इसमें कौन होगा, या तो एल ही होगा, ब्रायोफाइट होगा, और ये क्या होगा, टेरिडोफाइट्स होगा। तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो मार्केंसिया है, क्लियर है, मार्केंसिया होगा, मार्केंसिया है, ब्रायोफाइट है, तो ये भी प्रेजेंट होगा। मार्केंसिया भी है, इसके अंदर भी प्रेजेंट है। वाटर फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर। फिनेरिया है, फ्यूकस है, वेलिसनेरिया नहीं है, पाइनस नहीं है, जोस्टेरा नहीं है, एजोला है और ट्रेडियम, ठीक है, एजोला है। तो ये जो 1 2 3 और 4 और 5, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 5। तो कितने मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं। कौन कौन से, मार्केंसिया, फिनेरिया, फ्यूकस और एजोला और टेरिडियम, टोटल 5 है, जिसमें जल द्वारा क्या होता है, इनिशिएशन होता है, या हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इसमें दे रखा है कि कैल्विन साइकिल अकर इन। तो कैल्विन साइकिल है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो कैल्विन साइकिल है वो सभी प्लांट के अंदर, यानी कि ऑल फोटोसिंथेटिक जो प्लांट होते हैं सभी के अंदर क्या होती है, कैल्विन साइकिल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये डायग्राम दिखा रखा है, और डायग्राम किसका है, ये गोल्जी बॉडी का डायग्राम है। तो गोल्जी बॉडी का डायग्राम है, तो गोल्जी बॉडी का जो फंक्शन है वो क्या होगा, सिक्रेशन या फॉर्मेशंस ऑफ सिक्रेटरी वेसल्स, यानी कि हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन में पहले कौन होगा, ईआर से कौन होगा, गोल्जी बॉडी, और उसके बाद कौन होगा, लाइसोसोम्स।
ठीक है, तो ये किसका पार्ट होता है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। आगे हम बात करते हैं, तो इसमें दे रखा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है किसके रेस्पेक्ट में? ग्लाइकोलाइसिस के रेस्पेक्ट में। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा? 4 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ये पॉइंट भी ठीक है। 2 एटीपी वापस से न्यूट्रलाइज हो जाती है, यानी कि ग्लूकोज से 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट के अंदर। और लिख रखा है कि आइदर इथेनॉल और लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है एंड की प्रोडक्ट नहीं। ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होगा? पायरुविक एसिड या पायरुवेट क्या होता है? एंड प्रोडक्ट होता है, ये नहीं है। और रेडॉक्स में 2 इक्विवेलेंट होगा, यानी कि 3 PGL से 3 PGA से PGL में जो कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पर 2 हाइड्रोजन रिलीज होते हैं कि 2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट कौन सा पॉइंट हो जाएगा? 3rd पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें लिख रखा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर की बात करते हैं, तो मोनोडल्फस कंडीशन हिबिस्कस के अंदर होती है, ठीक है। डाइडल्फस किसके अंदर होगी? पी प्लांट के अंदर होती है। सिट्रस पॉलीडल्फस कंडीशन सही है। और एपिफाइलस कंडीशन किसके है? स्टेमन एपिफाइलस लिलियसी, या हम कह सकते हैं मोनोकोट फैमिली, इसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो ये पॉइंट भी क्या है? करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा? 2nd। एंजाइम कैटलाइज अबाउट रिएक्शंस जो दे रखा है, तो किस क्लास में होगी? यानी कि एक सबस्ट्रेट है, ये कोई दूसरा सबस्ट्रेट है, तो एक जो ग्रुप है इसको किसी दूसरे सबस्ट्रेट के साथ क्या कर दिया है? ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये जो आएगा वो किसके अंदर आएगा? ट्रांसफरेज के अंदर आएगा। कौन सी क्लास होगी? ट्रांसफरेज। एंजाइम की टोटल क्लास कितनी होती हैं? 6 होती हैं, तो उसमें से एक की क्लास कौन सी है? ट्रांसफरेज क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो फ्यू क्रोमोसोम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन साइट प्रेजेंट होती है अपीयर इन स्मॉल फ्रेगमेंट। जब हम क्रोमोसोम की बात करते थे, हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम में क्या होगा? ऐसे एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन साइट क्या होती है यहाँ पर? प्रेजेंट होती है। तो ये कौन सा है? प्राइमरी। और ये कौन सा है? सेकेंडरी। और इसी को हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट DNA बोलते हैं। क्लियर? तो इसको हम क्या कहेंगे? सैटेलाइट DNA बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि वायरस वायरॉइड प्रियॉन्स जो होते हैं, उनके अंदर जो वायरॉइड होता है वो किससे बना हुआ होगा? तो उसमें ओनली क्या होगा? RNA होगा, यानी कि जेनेटिक मटेरियल होगा। और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है, दोनों ही कैप्सिड और प्लस जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, वो वायरस के अंदर होगा। प्रियॉन के अंदर ओनली क्या होता है? प्रोटीन होगा। प्रियॉन हो गया, ये वायरस हो गया। तो वायरॉइड में क्या होगा? ओनली RNA प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो लिख रखा है कि आइडेंटिफाई इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो ये स्पाइरोगैरा आइसोगैमस कंडीशन होती है। हीरोडिना के अंदर भी अनआइसोगैमस कंडीशन होती है। वॉल्वैक्स के अंदर क्या होगा? ओगैमस होंगी। और वॉल्वैक्स क्या होता है? कॉनेलियल होता है। यूलोथेरिक्स क्या होता है? सोलिटरी टाइप में होता है। तो इनकरेक्ट बताना था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 4th आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो लिख रखा है कि प्रोकैरियोटिक जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है, तो इनिशिएटेड बाय, या हम कह सकते हैं कि जब RNA पॉलीमरेज है उसके साथ कौन जुड़ेगा? तो इनिशियल जो फैक्टर जुड़ता है वो कौन सा होता है? सिग्मा फैक्टर्स होता है। और टर्मिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है? या स्टॉपिंग फैक्टर कौन सा होता है? रो फैक्टर्स होता है। तो रिलीजिंग फैक्टर्स और रो फैक्टर, और ये कौन सा होगा? इनिशिएशन। और कौन सा होगा? सिग्मा फैक्टर्स, ये रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में कौन सा हो जाएगा? सिग्मा फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दे रखा है कि सेलेक्ट रॉन्ग पेयर। सेलेक्ट रॉन्ग पेयर। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि गलत है उसको हमें छांटना है। तो इसमें क्या होगा? मोनोकोट स्टेम जो होगा, तो मोनोकोट स्टेम के अंदर क्या होगा? फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होगा। तो ये बात सही है कि मोनोकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो पेरेन्काइमा भी क्या होगा? एब्सेंट होगा। डाइकोट है, उसके जो एंडोमेम्ब्रेन्स होते हैं, या सॉरी एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस जो होगी, तो एंडोडर्मिस के अंदर क्या होगा? स्टार्च प्रेजेंट होती है। ये पॉइंट भी सही है, ये पॉइंट भी सही है।
मोनोकोट में क्या होगा, पॉलीआर्च वस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है। और डाइकोट में कितने होंगे, 2 to 4 होते हैं, इसमें क्या होंगे, पॉलीआर्च वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। एक दे रखा है कि नेक्स्ट डाइकोट रूट है। डाइकोट रूट में जो कैम्बियम है वो क्या होगी, प्राइमरी ओरिजिन के नहीं, डाइकोट में जो कैम्बियम होती है उसका ओरिजिन कैसा होता है, सेकेंडरी होता है। प्लांट के अंदर अगर हम डाइकोट स्टेम की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होती हैं, और रूट में क्या होती है, ओनली सेकेंडरी ओरिजिन्स होता है, या हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी ओरिजिन प्रेजेंट होगा। तो जो रॉन्ग है तो रॉन्ग कौन सा चला जाएगा, 4th चला जाएगा। 33 क्वेश्चन का जो आंसर है वो 4th है। 34 का हम देखते हैं, तो इसमें देखें कि विच ऑफ द कौन सा टूल है नॉट नेसेसरी इज कंस्ट्रक्ट ऑफ DNA molecules, recombinant DNA molecules। रिकॉम्बिनेंट DNA के लिए हमें क्या जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है या आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो इसमें देखना कौन सा जाएगा, कटकर लगाएंगे तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी चाहिए होगा, DNA लाइगेज जोड़ने के लिए भी चाहिए होगा, DNA पॉलीमरेज रेप्लिकेट करने के लिए भी चाहिए होगा। तो क्या नहीं है, जो DNA को डिजोल्व करता हाइड्रोलेज एंजाइम है, यानी कि DNA एज एंजाइम है, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। किसके लिए, RDNA को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, 3rd हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिख रखा है कि फ्लॉक फॉर्मेशन सिग्निफिकेंट रिड्यूस्ड BOD। BOD का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD का मतलब क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैसे फ्लॉक का फॉर्मेशन क्या होता है, फ्लॉक क्या होता है, ये बैक्टीरिया प्लस जो फंगल होती है उसका ग्रोथ होती है, उसी को क्या बोलते हैं, फंगल और बैक्टीरियल जो एसोसिएशन है उसी को फ्लॉक बनते हैं। और ये क्या होगा, जब ग्रो करता है, एरोबिक कंडीशन होती है, उसके बाद ऑक्सीजन यूज़ हो जाता है, तब ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है कि व्हाइल ग्रोइंग फ्लॉक कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ज़्यादातर पार्ट क्या है, कंज्यूम कर लिया जाता है, इसी वजह से क्या होगा, BOD की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। या हम कह सकते हैं कि जब ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करने के बाद, ठीक है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितना BOD होगा तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, तो फ्लॉक फॉर्मेशन है, ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर देता है, यूज़ कर लेता है, तब उसमें क्या होगा, BOD का अमाउंट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी क्या है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, 1st चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच दे रखा है, तो इसमें देखा कि एक्सटेंडेड ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिटियोल होता है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर, ये बात क्या है, करेक्ट है। अगला दे रखा है कि वुडी है, स्ट्रेट है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर होती है, थ्रोन। ठीक है, तो थ्रोन जो होगा वो किसके प्रेजेंट पर होगा, सिट्रस के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये गलत हो जाएगा, तो इनकरेक्ट पूछा है, तो सेकंड क्या होगा, गलत हो जाएगा। फ्लैटेंड एंड फ्लैसी फोटोसिंथेसिस ओपेंशिया के अंदर स्टेम होता है, इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का वो कैसा हो जाता है, लीफ लाइक हो जाता है। और एपिफाइलस जो फ्लोर्स होगा उसमें रे फ्लोर सनफ्लावर के अंदर क्या होता है, एपिफाइलस फ्लोर देखने को मिलते हैं। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर अगर 37 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दे रखा है कि DNA लाइगेज है। तो DNA लाइगेज किसका काम करता है, मॉलिक्यूलर ग्लू का काम करेगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, मॉलिक्यूलर सीजर का काम करेगा। DNA गायरेज है वो ट्रोपोलॉजिकल ट्रांसफर, और वेक्टर जो है वो किसका, टैक्सी का काम करेगा, कौन सी, जीन टैक्सी का। तो ए का कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। डी का यानी कि DNA गायरेज है, यानी कि सी का कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। और जो वेक्टर है वो किसका काम करता है, टैक्सी का काम करता है, DNA टैक्सी का काम करता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ करते हैं कैसे,
कि हमारे पास ऐसे जो एक संरचना होती है या डायग्राम जो होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ऐसे होता है, यहाँ पर वॉल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर सैंपल की लोडिंग की जाती है, फिर ये क्या होगा, ऐसे हमें बैंड नज़र आते हैं आफ्टर ऑपरेटिंग। तो जो ये है बैंड है वो साइज़ के अकॉर्डिंग, जो चार्ज मटेरियल होता है उसका साइज़ के अकॉर्डिंग क्या होता है, सेपरेशन होता है। तो साइज़ के अकॉर्डिंग अगर सेपरेशन की बात करते हैं तो इसमें देखना कौन सा दे रखा है, ज्वाइंट नहीं, ये डीएनए लाइगेज का काम होता है कटिंग, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम होता है सेपरेशन अकॉर्डिंग देयर साइज। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड जाएगा। एम्पलीफिकेशन किसका काम होता है, पीसीआर का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो बार्ले स्टेम होता है, बार्ले स्टेम कैसा है, मोनोकोट है, मोनोकोट है। और मोनोकोट जो होगा उसमें वस्कुलर बंडल क्या होगा, क्लोज होगा, और कैसा होगा, स्कैटर्ड बंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि बीओडी वेस्ट वाटर रिड्यूस बाई। तो बीओडी होता है वो वाटर के अंदर जब क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो अगर ज़्यादा होगा तो बीओडी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को जो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं वो क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं, तब उसमें जो ऑक्सीजन होती है डिजोल्व ऑक्सीजन को क्या कर लिया जाता है, यूज़ कर लिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, एरोबिक बैक्टीरिया। तो ये क्वेश्चन जो है डिस्कशन था, और ये क्वेश्चन आशा करते हैं कि आपको हेल्पफुल होंगे और आपके समझ में भी आए होंगे। तो इसी तरीके से कंटिन्यूस फॉर्म में जो हम आपको सीरीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं क्वेश्चन, तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, और उसके लिए धन्यवाद।